वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास 8 चैप्टर 7 राशियों की तुलना उसमें 7.2। अब ये प्रश्न थोड़ा भारी भरकम है, बहुत सारा लिख रखा है इसमें। क्या कह रहा है? एक सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 10% बढ़ता था। अब ये अंकित मूल्य क्या बीमारी है? अब सुनो, जैसे मेरी दुकान है, मैं कंपनी से ये पेन समझ लो, ये पेन 8 रुपए में खरीदता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। फिर मेरे को क्या करना भैया कि इसको 10 में देना, 10 रुपए में देना। तो 10 रुपए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बाकी अगर 10 रुपए में ही दूंगा तो ग्राहक तो बहस तो करेगा, तो ग्राहक की बहस को खत्म करने के लिए मैं इस पे क्या लिख दूंगा? 12 रुपए लिख दूंगा, है ना। और 12 रुपए लिख दूंगा और कह दूंगा कि इसमें 2 रुपए की क्या हो गई है? छूट। तो ग्राहक जल्दी फंस जाएगा कि अरे वाह यार, 12 की चीज 10 में दे रहे। तो ये जो छूट है ना, यही आपका क्या हो गया? सॉरी, ये जो आपने 12 रुपए लिखे ये कहलाएगा अंकित मूल्य। मतलब ये बेचने का मूल्य नहीं है, ये सिर्फ दिखाने का है। और ग्राहक को फायदा दिखेगा अगर 2 रुपए कम ले रहे हैं। वो 2 रुपए कम क्या है? बट्टा है। वो छूट को क्या बोलते हैं हम? बट्टा। वो छूट को क्या कहते हैं? बट्टा। अब वो प्रतिशत में हो तो बट्टा प्रतिशत हो जाता है। तो क्लियर? तीनों चारों चीज समझ में आ गई? जैसे मान लो और भी कोई अच्छे से उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे, जैसे ये खास करके ये दुकानदार है, ये दुकानदार है, इसने जितने खरीदा कितना बेचा कुछ नहीं। ये कह रहा है कि भैया के जींस की कीमत कितने की है? कि 1450 रुपए जींस की है। बस कह रहा मैं 10% बट्टा ले लूंगा, मतलब कम पैसे लूंगा, 10% कम लूंगा। तो हमें 10% निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा? और दो कमीज भी है, अच्छी बात, जिसमें से प्रत्येक। तो सबसे पहली बात तो इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे सिर्फ ये संख्या और ये संख्या ही समझते हैं, जबकि ये संख्या तो ओरिजिनल है, बाकी ये ओरिजिनल नहीं है। यहाँ कह रहा कि दो कमीज है ना, इसमें दो का गुणा करना पड़ेगा। इन्हें देखा जाए तो इसका डबल कितना होता है? 850, 1700, है ना। 1700 रुपए देना डायरेक्ट दो कमीजों मूल्य। बाकी इनने क्या कहता है? दो कमीजे जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य, तो 10% इस पे भी लेंगे। अब देखो इतनी बात तो समझ में, अब क्या करना है? दिया है, क्या दिया है हमें? दिया है जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपए। कितना है? 1450 रुपए। ठीक है। उसके बाद दो क्या दे रहा हूं? कमीजों, दो कमीजों का अंकित मूल्य। अब अधिकतर बच्चे यहीं जाके कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सिर्फ 850 को असली पैसे समझ लेंगे। तो 850 नहीं है बेटा, वो 850 तो क्या प्रत्येक यानी कि एक की कीमत है। यानी कि इसमें दो का गुणा कर दो तो दो की कीमत आ जाएगी। यानी कितना हो जाएगा? 1700। कितने हो जाएंगे? 1700। क्लियर यहाँ तक? तो कुल अंकित मूल्य कितना हो गया? 1450 प्लस का 1700। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0, ये 5 और 1 हासिल लगा। ये हो गया आपका 3150 का बिल बन गया भैया। ठीक है, आपने खरीद लिया भैया जो जो लिखा था। अब आपके पैसे देने की बारी, तो आप कहोगे इतने थोड़े देंगे, तुमने तो दे रखा है 10% बट्टा भी लोगे। अब 10% बट्टा निकालने के बाद कितना होगा? तो अब देखो भैया, बट्टा देखते हैं कि कितना कम ले रहा हो, है ना। तब क्या निकालेंगे? बट्टा, है ना। इतने पे कितना लग रहा? 10% लग रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? दुकानदार कह रहा है, सर नहीं कह रहे। दुकानदार कह रहा है। आधी चीजें प्रश्नों के अंदर ही होती है कि हम देख नहीं पाते। एक बार समझ लो, ये किसका? जिनसे का अंकित मूल्य दे दिया, और ये कमीज का, एक कमीज का तो दो कमीज, दो का गुणा कर दिया और दोनों को जोड़ दिए। दुकानदार ने इतने पैसे का बिल बनाया। अब वो क्या कर रहा? कम कर रहा। 100% ऐसा होता है आजकल, है ना। 10% कम कर रहा। 3150 का 10% तो 10 बटे क्या आ जाएगा? 100%। जब भी हटाते, ऐसे सवाल आप लोगों ने कर लिए।
100 लगाएंगे तो देखो एक जीरो से तो एक जीरो गई और एक जीरो से एक जीरो गई, यानी 315 ये बट्टा। तो कुछ बच्चे खुश हो जाएंगे, अच्छा इतना कम ही देना पड़ेगा, अरे इतना कम नहीं देगा, इतने में से इतना कम देना पड़ेगा। तो तब क्या निकालेंगे हम, विक्रय मूल्य। वो क्या होता है बेटा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। या वैसे अपन ये सूत्र नहीं आया तो तुमको ही मालूम कि इसमें से ये घटाना, डायरेक्ट घटा देना। तो ये कितना है, 3150 में से 315 को माइनस करना, तो ये कितना बचेगा भैया, 5 बचेगा। और ये हासिल गए तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। और हासिल गए उसके बाद ये एक है, 31 में 3 जाएगा तो 28 जाएगा। ऐसे नहीं आए तो अपने घटाने का पुराना नियम ही याद रखना है कि 3150 में से 315 को अपने को घटाना है। घटाना तो ये 5, ये कितना 4, यानी कि 3, यहाँ से कितना, यहाँ हासिल लगे 11, 11 यानी कि ये गया तो, और ये 2, ये ऐसे भी आ गया। तो ये आपका आ गया शुद्ध विक्रय मूल्य, जितना हम दुकानदार को देंगे, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य आ गया। दुकानदार इतने इतने पैसे ले लेगा हमसे, और दिख कितने रहे थे, इतने दिख रहे थे। शुरू में तो ये दिख रहे थे, शुरू में ये दिख रहे थे जिनसे के एक कमीज का दिख रहा था, 2 कमीज थी, 2 का गुणा करके ये बनाया, फिर टोटल पैसे जोड़ लेके इतने पैसों का बिल बना। फिर उसको पैसे देने लगे तो उससे कहेंगे भाई इतने जोड़ देंगे, तो उनकी 10% छूट, तो 10% उन्होंने निकाला कि 315 है, तो इस पैसे में से 315 को कटा दिया, तो कितना आ गया, 2835। तो सवाल इजी है, बहुत सरल है, हमारी सिंपल बाजार जाने में भी काम आता है बाजार। ये तो व्यवहारिक गणित है, मतलब किताबी गणित नहीं, व्यवहारिक गणित हो गई, जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है। 100% बात है। आप 8वीं पढ़ रहे हो, आपके पापा अगर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपसे उम्मीद करेंगे बाजार में जा रहे भाई हिसाब किताब लगाना है, तो ये उसमें भी काम आता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आता है बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ओके।